अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कुछ अर्ज़ करनी है अर्क़े गुलाब के बारे में कह लीजिए, गुलाब से रिलेटेड कह लीजिए, गुलाब के उबले हुए पत्ते जो होते हैं उसका बॉयल वाटर वो कह लीजिए। तो इस मौजू में थोड़ा सा कवर देना है ताकि कौम बहुत बड़े ख़र्चों से बचकर बहुत छोटी और आसानी से फ़ायदे में आ जाए। ठीक है ना। गुलाब का जो अर्क़ है, बस ये कि अर्क़ जो आप लेंगे गुलाब का वो एक अथेंटिक कंपनी का हो। आपके बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, उस्तादों ने, हुक्मा ने, मुआलिजीन ने उसको सपोर्ट किया हो कि भाई ये कंपनी बेहतर है। हम आमतौर पर करशी, आफ्ताब करशी, तय्यबी, मरहबा और आरशी दवाखाना वाले और ऐसे चंद अहबाब को हम बेहतर समझते हैं, मगर आपके बड़े बुजुर्ग जिसका नाम लें बस उस पर एतबार किया जाएगा। तो गुलाब के अर्क़ के फ़ायदे बहुत हैं। सबसे बड़ी बात ये कि एक तो ये एंटी इन्फेक्शन है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें जो स्किन में जितने भी मसले होते हैं उसमें से बहुत सारे मसले अकेले आप गुलाब से, अर्क़े गुलाब से निपटा सकते हो। अब उसमें जनाब वाली स्किन जल गई, स्किन पे सोजिश आ गई, स्किन पे लाल लाल धब्बड़ पड़ गए जिसको फंगल इन्फेक्शन कहते हो। हाँ जी, फंगल इन्फेक्शन में भी तो एक पकाई का अमल हो रहा है ना। इसी तरीके से बहुत बड़ी बात यह है, उसके साथ साथ स्किन में खुश्की बहुत शदीद हो गई है। उसके साथ एक बात ये होती है कि स्किन जल गई। अभी जल गई का इमरजेंसी में क्या निपटा है? जलने में हो क्या रहा है भाई? जलने में ये हो रहा है कि जो अंदर जो टिश्यू वो मजीद जले जा रहे हैं और पके जा रहे हैं, तो सब बंदा बदतरीन अजियत में है। अगर ऐसी हालत में आपने अर्क़े गुलाब में रुई कॉटन डिप करके थोड़ा सा लेके टच मार दिया या अर्क़े गुलाब का स्प्रे मार दिया डायरेक्ट आपने, आप यकीन करेंगे उसका जो इन्फेक्शन का इन्फ्लेमेशन लेवल है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, जान छूट गई। इस तरीके से वो अहबाब जिनको जनाब वाली बैरून जिस्म पे मुख्तलिफ पॉइंट पर छालों के निकलने की कैफियत है, तो उसमें भी अगर इसका स्प्रे मार दें तो वो भी ठीक हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सर में दर्द की जो कैफियत होती है उस कैफियत में इसको महज एक घूंट क्वार्टर कप कह लीजिए पी लेना, और इसी तरह एक रुई का बड़ा सा 4 बाय 4 इंच का पीस या कॉटन के रुमाल का, हैंड करचीफ का, कॉटन का, वो अगर तर करके स्प्रे मार के सर पे रख लें तो यकीन कीजिए कि सर का बोझ भारीपन प्लस ये कि दर्द खत्म हो जाता है। सर खाई मखा में जल रहा है, खाई मखा में इन्फ्लेमेशन दे रहा है, आग लगी पड़ी है सर में, और इसी तरह दिल में जलन बाहरों बाहर महसूस हो रही है, तो पिया भी जाएगा। और पीने के अलावा उसका कोई रुमाल थोड़ा सा छोटा सा तह करके हल्का सा स्प्रे मार के अर्क़े गुलाब का रख देंगे तो उससे मामलात जल्दी मैनेज हो जाते हैं। एक बात जनाब वाली, मूड होता है अच्छा भला, शादी में जाना है, वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करना है कि जैसे कि उनकी शादी में आप आए तो आप खुश हैं, मगर आपकी शक्ल ऐसी हुई हुई है कि दुल्हन ने शक्ल देखते ही वैसे ही कह दिया स्टेज से कि मेरी शादी में आए हैं ऐसे जैसे मेरी मैयत में आए हुए हैं। शक्ल सही हो के नहीं दे रही, मूड सही हो के नहीं दे रहा, तो ऐसी सूरत का भी इलाज है। हाँ जी, बहुत सारे मसाइल, समाजी, रूहानी, माशी और नफ्सियाती, बहुत सारे मसाइल का हल जो है हर्बल से भी होता है। जी जी जी, होता है। तो ऐसी सूरत में अपनी वो शक्ल जो है ड्रोनी सी, जो कि शादी में गए तो लग रहा है कि मैयत में आए हुए हैं, तो उसमें भी अगर अर्क़े गुलाब क्वार्टर कप बंदे को एक गिलास पानी में मिक्स करके पिला दें, यकीन करें उसके मूड को इन्हेंस कर देता है। वो जनाब वाली खुशबाश हो जाता है। उसका जो दिल जिस गम में बोझ में होता है, तो दिल में टेम्परेचर वैल्यू बढ़ी हुई होती है, पक्की बात है, तो टेम्परेचर वैल्यू इससे खत्म हो जाएगी। तो रूह और दिल जो आपस में गले मिल के रो रहे थे वो अलग हो गए। जब अलग हो गए तो फिर हंसी खुशी रहने लगे, सिर्फ दिल और रूह की बात कर रहा हूं, मियां बीवी को अलग मत कर देना, कहीं बहुत बड़ा पाप है। समझ में आ रही बात? तो इसमें भी बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है कि इससे मूड अच्छा हो जाता है। लगता ही नहीं है कि बंदा उस्ताद जी से मार खा के आया है। हाँ, आज मैं नहीं बोल रहा कि बेगम से बेलन खा के आया, बिल्कुल मना हो गया है, नॉट अलाउड हो गया है। और एक बात ये कि एंटी एजिंग, अक्सर हमारी मर्द हजरात को तो इतनी टेंशन नहीं होती कि मर्द तो लगता ही अच्छा है ना, डाकू जैसी शक्ल हो तो मर्द वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन ख़वातीन को ज़रा सा होता है कि अच्छी सी लगे, प्यारी सी लगे, तो उसमें अक्सर ख़वातीन परेशानी में आ जाती हैं कि भाई एंटी एजिंग का मामला करना है, क्योंकि एज खाई मखा में मैं हूँ तो 35 साल की और दिख रही हूँ मैं 45 साल की। और क्या कहता शायर, तो प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है। तो ऐसे ऐसे चक्कर हो जाते हैं, एंटी एजिंग में बंदा फंस जाता खाई मखा में। तो ऐसी सूरत में, अच्छा ऐसी सूरत में, एंटी एजिंग की सूरत में मैं चाह रहा हूँ आपका खर्चा ना हो अर्क़े गुलाब का, ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ सस्ते में काम हो जाए। तो किसी पंसारी से गुलाब की पत्तियां ले लीजिए। पंसारी गुलाब की पत्तियां बहुत सस्ती देता है, क्योंकि जितना भी
भी मज़ारों में लोग गुलाब की पत्तियां डालते हैं ना, माल मुफ्त खर्च बेरहम, ठीक है, दिल बेरहम, तो वहाँ जो पत्तियां डालते हैं तो मज़ार वाले क्या करते हैं, वो सारी पत्तियां जो है वो पंसारियों को बेच देते हैं। लिहाजा वो बहुत सस्ते दामों बेचते हैं ना, उनकी जेब से तो नहीं ना खरीदी हुई होती, तो लिहाजा पंसारी भी आपको बहुत सस्ते दामों दे देता है। तो एंटी एजिंग में अगर आपने इसका गुस्ल करना है, इसका मुंह धोना है, बार बार इसको सुबह एक बड़ा चम्मच उबाल लो 1 लीटर पानी में और छान के रख लो गुलाब की पत्ती को, ठीक है ना, और दिन भर स्प्रे मारी जाओ, हर वजू के बाद स्प्रे मारी जाओ, हर वजू के बाद स्प्रे मारी जाओ। यकीन करो 45 साल की आंटी जो है वो 25 साल की बच्ची लगेंगी। यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे, आता भी नहीं है, करके देखना पड़ता है। खर्चा कौन सा करवा रहा हूं, खर्चा तो करवा ही नहीं रहा, पत्ती तो बहुत सस्ती मिलेगी आपको मजार से चोरी हुई हुई। तो भाई साहब इसमें स्किन में फायदा होता है, स्किन में जो लकीर वाइज जो टिश्यू डेड हो रहे हैं उसमें इससे जिंदगी आ जाती है। क्यों जिंदगी आना साबित है ना, कहा ना कि मूड बंदे का खराब है, क्वार्टर कप पी लिया तो उसमें जिंदगी आ गई, लग ही नहीं रहा है कि शादी में मौत में आया हुआ है, ठीक है, लग रहा है कि हाँ वाकई शादी में आया हुआ है, ठीक है। तो किसी की मौत मैयत में जाते वक्त नहीं पी लेना, खाई मखा में चेहरे में मुस्कुराहट होगी, लोग समझेंगे पता नहीं इसके मरने से इसको क्या फायदा है। तो सिर्फ शादी में जाएंगे, वलीमे में जाएंगे, निकाह में जाएंगे और किसी फंक्शन में अटेंड करने जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, तब कहीं जाके पीना है। हाँ मौत मैयत में पी के नहीं जाना है हरगिज़, लोगों के नजरों में आ जाओगे कि आदमी मशकूक है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों आ रही है। तो ये सारे ख्याल आप करने इसके फायदे तो बहुत सारे करोड़ों हैं, 6 घंटे बोल सकता हूँ मिनिमम पे, लेकिन मैंने बहुत चंद बुनियादी से बताए हैं, इस पर अमल कर लीजिए, फायदे में आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।